हर हर महादेव। जय शिव शंभु। शिव पुराण की कथा अध्याय 26। भगवान शंकर का जटिल तपस्विनी ब्राह्मण के रूप में पार्वती जी के आश्रम पर जाना, उनके सत्यकृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उन सप्त ऋषियों में अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करवाने वाले साक्षात भगवान शंकर देवी के तपस्विनी के परीक्षा लेने का विचार किया। मन ही मन पार्वती जी बहुत संतुष्ट थे। परीक्षाओं के बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शिव शंभु उन वन में गए और अपने तेज प्रकाशमय अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नचित्त वे दंड और छत्र लिए वहां से प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी और चंद्रमा की विशुद्धि कला सी प्रतीक होती है ब्रह्मचारिका का स्वरूप धारण किए भक्त वत्सल शंभु पार्वती जी को देवी प्रतिरूप के पास गए और उस तेजस्विनी ब्राह्मणी को देखा और कहा, देवी शिवाय समस्त पूजन सामग्री द्वारा उनकी पूजा की। जब उनकी भली भांति सत्कार हो गया सामग्रियों द्वारा तो उनकी पूजा संपन्न हो गई। तब पार्वती जी ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मणों से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली, ब्रह्मचारिका का स्वरूप धारण करके आया हूँ। आप कौन हैं और यहाँ क्यों पधारे हैं? वेद वेदांतों ओमे श्रेष्ठ विप्र, आप अपने तेजस से वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है उसका उत्तर दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और निर्जल वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल खड़े होकर तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम न बालिका हो न वृद्ध हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या कर रही हो? हे भद्रे, क्या तुम किसी तपस्विनी की सहचारिणी हो? देवी, क्या यह तपस्विनी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर कहीं और चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारा क्या नाम है? तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो? मैं अनुमान से निश्चय कर पाता। पार्वती बोली, विप्र, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, ना लक्ष्मी हूँ, ना सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमालय की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल मैं, इससे पहले मेरे जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। इस समय मेरा जन्म सती का था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा कर दी, जिससे कुपित होकर मैंने आग में अपने शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में मैं भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश कामना को भस्म करने से वह मुझे छोड़कर चले गए। ब्रह्मा शंकर जी के चले जाने पर वे विहरता ताप से उद्वेलित हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करने के पश्चात अग्नि में प्रवेश कर गई। इतने में ही आपको आया देखा और क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप आइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूँगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया। जहाँ जहाँ मैं जन्म लूँगी वहाँ वहाँ शिव को ही पति रूप में, वर के रूप में मांगूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा पार्वती उस ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्रह्मदेव सामने उन्हें बारंबार ऐसा करके रोक रहे थे। अग्नि में प्रवेश करती हुई राजकुमारी पार्वती तपस्या के प्रभाव से आग उसी क्षण चंदन के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने हंसते हुए कहा,
मैं तुमसे पुनः पूछता हूँ, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आ रहा। इधर अग्नि में तुम्हारा शरीर नहीं जला, यहाँ तो तपस्या की सफलता सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे विसफलता प्रकट होती है। अतः देवी, सबको आनंद देने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मण के समान तुम अपने अभीष्ट मनोरथ का सच सच बता सकती हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ब्राह्मण के इस प्रश्न को पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिके अपनी सखियों को उत्तर देने के लिए प्रेरित हुई। पार्वती जी को प्रेरित उनकी विद्या नामक सखी ने, जो उत्तम व्रत जानने वाली थी, जटाधारी तपस्विनी से कहा। सखी बोली, साधु, तुमने पार्वती जी के उत्तम चरित्र का और इनकी तपस्या का समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ, आप सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमालय की पुत्री है। यह पार्वती और काली नाम से विख्यात है। यह माता मेनका की कन्या है। अब तक किसी ने इससे विवाह नहीं किया है। हे भगवान, शिव के सिवा दूसरे किसी से भी यह विवाह नहीं करना चाहती है, इसीलिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है भगवान शिव की प्राप्ति के लिए। मेरी इस सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। हे विप्रय, इसमें जो कारण हो उसे बताती हूँ, सुनिए। हे पर्वत कुमारी, ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाकालीन भगवान शंकर से ही प्रतिरूप में उन्हें पाना चाहती है और नारद जी के आदेश से यह कठोर तपस्या कर रही है। द्विज श्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था मैंने उसका उत्तर प्रसन्नतापूर्वक दिया, अपनी सखी का मनोरथ बता दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विद्या का यह अर्थात वचन सुनकर जटाधारी तपस्विनी रुद्र हंसते हुए बोली, सखियाँ, यह जो कुछ कहा उसमें मुझे परिहासशंका का अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक है तो पार्वती देवी अपने मुंह से कहे। जटिल ब्राह्मण ने इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी ने सभी वृत्तांत को अपने मुख से सुना दिया।